जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुसव्विर बलोच अपने प्रोग्राम वी प्रमोट वी एनकरेज में। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम एक ऑफ़िस में बैठे हुए हैं बड़े मतलब एक स्मार्ट से हैंडसम से बंदे के साथ। ये हैंडसम से और स्मार्ट से बंदे कौन है अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं, ज़रा थोड़ा सा सब्र रखिएगा। एम शफ़ी एजुकेशनल कम्प्लेक्स है शेरशाह के अंदर। एक ये ऐसा इदारा मौजूद है जिसको देखकर जो है ना, मैं तो पहले मतलब बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि पसमानदा इलाके जो हैं, कराची के बहुत सारे पसमानदा इलाके हैं, एजुकेशन के लिए वो तरस रहे हैं। उन पसमानदा इलाकों में शेरशाह का नाम भी जो है लिया जाता है। और उसके अंदर ये इतना बड़ा एक स्पेशियस स्कूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जब पता चला और बात की तो जो है वो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई कि ये एक टेक्निकल इदारा है। ये टेक्निकल इदारा कब कायम हुआ, इसके पीछे मकसद क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इस टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर कौन से शोबाजात में तालीम दी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल रज़ाक साहब, जो प्रिंसिपल हैं इस जो है वो इदारे के। और 2018 से जब से वो प्रिंसिपल बने हैं हमने देखा है कि इस इदारे का नाम अब दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। बड़ा एक्टिव हैं ये, और इन्होंने मतलब ऐसे काम किए कि आप हैरान होंगे। अभी जब हम बात शुरू करेंगे तो फिर आप जो है ना वो हैरान क्या परेशान भी हो जाएंगे। सर पहले तो सलाम अलैकुम, सलाम न्यूज़ की तरफ से कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, खैर वफियत है। सर बड़ा मतलब खुशी हो रही है इस इदारे में बैठकर काम करने से। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा कि ये कब इदारा कायम हुआ और मकसद क्या था? मोहम्मद शफ़ी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का जो क़याम है वो 1992 में हुआ। ऑलरेडी यहाँ पर एक इंडस्ट्री मौजूद थी शफ़ी टेनरीज़ के नाम से। तो जो उसके मालिकान थे उनका एक ट्रस्ट था मोहम्मद शफ़ी ट्रस्ट। तो उन्होंने इंडस्ट्री को यहाँ से शिफ्ट किया हारूनाबाद और इसको वक्फ़ कर दिया तालीम के लिए। और मकसद सिर्फ यही था कि शेरशाह जो एक कच्ची आबादियों में शुमार होता था और एक पसमानदा और तालीम के लिहाज से जो है वो बहुत पीछे इलाका समझा जाता था, कि यहाँ के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। और वो एजुकेशन दी जाए कि जिसको हासिल करने के बाद बच्चे अमली ज़िंदगी में जब आएँ तो वो उनके पास एक हुनर भी हो, उनके पास एक अच्छी तालीम हो और वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहें। जैसे और जो दूसरे डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके मुकाबले में ये बच्चों को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना जो है वो इस इदारे को कायम करने का मकसद था। बड़ी बात है जी, मतलब उनके जहन में ये बात आ जाना। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए यहाँ का जो सरमायादार है वो सिर्फ जो है ना वो खून चूसना जानता है और जो है ना वो छीनना जानता है, लेकिन उनके जहन में ये बात आना। अच्छा, इलाके के लोगों में से भी किसी ने उनको जो है हेल्प आउट किया इस मामले में? जी बिल्कुल, जितने भी इलाके के जो है वो मुअज़्ज़िज़ीन थे, जिसमें शेख अरसलान साहब हैं, इनके वालिद साहब का मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा कि जिन्होंने जो आप कह सकते हैं कि बुनियादें रखने के साथ साथ इसको परवान चढ़ाने में, इसको इलाके के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ और भी जो समाजी शख्सियात हैं, मैं बिल्कुल जो है वो शहज़ाद भट्ट साहब का भी शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने भी वक्त निकाला और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आगाही का ये एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि यूथ तक जो है वो हम पहुँच सकें, उनको बता सकें कि कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मेरी जब जो है ना वो अरसलान भाई से बात हो रही थी, अरसलान भाई कह रहे थे कि मेरे बाप की एजुकेशन से मोहब्बत ने जो है ना वो मुझे कुर्बान कर दिया। मैंने कभी कैसे? कहता मेरा साइंस से जो है ना दूर दूर का नाता नहीं था, मुझे ला के जो है ना यहाँ दाखिल करवा दिया। तो मैं एकदम से जो है ना कहका लगा के हंस पड़ा कि कुर्बानी का बकरा जो है ना इनको बनना पड़ा। लेकिन आप देखें उनका मतलब ऐसे लोग थे जो मतलब डिवोटेड थे, खिदमत इंसानियत के लिए वो लोग डिवोटेड थे। अच्छा सर, क्या वजह है हमारे यहाँ जो है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, जबकि हम जब मतलब इंटरनेशनली देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इन एजुकेशन को ज़्यादातर जो है ना वो अहमियत दी जाती है। क्यों ज़रूरी है टेक्निकल एजुकेशन? सबसे पहले तो ये है कि हमारी ये नेशनल लेवल के ऊपर ही अगर हम देखें तो तालीम उस हिसाब से बहुत अरसे से तरजीहात में शामिल नहीं रही।
हम अगर जब वो फेडरल बजट भी देखते हैं या प्रोविंशियल बजट्स देखते हैं तो तालीम के लिए बहुत कम बजट जो है वो रखा जाता है। और क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आपको सीखना होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा काम करना होता है, तो इसलिए ये कुछ एज़ कम्पेयर टू जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव बन जाती है, कॉस्ट बढ़ती है। तो गवर्नमेंट्स ने जो है वो उस कॉस्ट से बचने के लिए इसको प्रमोट नहीं किया। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर अगर एक फैक्ट्री है उसके अंदर आप देखेंगे क्लर्क कितने होंगे, ठीक है, या ऑफिस का मैनेजर एक बंदा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला होगा वो भी मैक्सिमम एक होगा, लेकिन जो वर्कर्स होंगे, जो मशीन्स को काम करने वाले होंगे वो सैकड़ों होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम BA MA या इस तरह की जब वो डिग्रीज़ हासिल करते हैं तो हमारे पास जो स्कोप है वो लिमिटेड है, कि नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो बहुत कम है, वैकेंसीज़ बहुत कम है, जबकि टेक्निकल जो काम करने वाले हैं वो वैकेंसीज़ कई गुना ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान की अगर हम जो है वो देखें तो जो डेवलपमेंट इस वजह से भी नहीं हो सकी, और आज भी हमारे पास जो है वो 2018-19 का एक सर्वे जो है वो मौजूद है। तो उस हवाले से जब हम उस सर्वे को देखते हैं, जो एक गैर मुल्की इदारा है GIZ जिसने पाकिस्तान के जो है वो नेफ्टेक के साथ मिलकर बनाया था, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद आज भी उन वैकेंसीज़ की हैं जो अवेलेबल हैं लेकिन सूटेबल बंदा नहीं है, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं हैं, और वो स्किल्स हमें वो चाहिए जो इंडस्ट्री की डिमांड है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल के इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक अगर हम स्किल्स नहीं देंगे अपने बच्चों को तो वो बच्चे बेरोज़गार फिरेंगे। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा ये दिया करता हूँ कि अगर आज जो स्मार्टफोन्स का दौर है और आपके हाथ में एक लैपटॉप की शक्ल में जो है वो मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो इसके होते हुए अगर आप जो पुराने फूल्स हैं कि जो दूसरे कीपैड वाले हैं, या सिंपल एग्जांपल ये देखें कि नोकिया 3310 पढ़ाना शुरू कर दें, उसकी तालीम दे दें, तो वो बच्चा बेरोज़गार फिरेगा, क्योंकि आज वो है ही नहीं है वो। तो इसका मतलब है कि हमें उन स्किल्स पे फोकस करना है जो बिल्कुल इंडस्ट्री की नीड है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर की नीड है। ये पहला स्कूल है जी जहाँ पर मैं जो है ना ये सुन रहा हूँ माशाल्लाह कि इस तरह का जो है वो एक निज़ाम बाकायदा लाशऊरी तौर पर नाफिज किया गया है कि जहाँ से बच्चों के रुझान को समझने में बड़ी जो है ना वो आसानी होती है। तो सर ये बड़ा एक मतलब आप ये समझें कि तफसील तलब जो है ना मौजू है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि शोबाजात कौन कौन से हैं यहाँ पर जो मुस्तकिल बुनियादों पे हैं। एक तो जैसे हमने जो है वो नर्सरी से जो है वो प्राइमरी, तो उसके अंदर हम जो लेटेस्ट और बेहतरीन अच्छे करिकुलम है उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि जो बच्चों की सलाहियतों को निखारे। फिर हमारे पास जो है वो टेक्निकल में जब हम आते हैं तो क्लास 7 के बाद बच्चे के पास ऑप्शन हो जाता है कि वो टेक्निकल में बायोलॉजी रखना चाह रहा है, या वो जब साइंस में बायोलॉजी रखना चाह रहे हैं, या टेक्निकल के अंदर कंप्यूटर साइंस है, ऑटो एंड डीजल का ट्रेड है उसके पास ऑप्शन होता है, AC एंड रेफ्रिजरेशन का होता है, उसके बाद फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें से वो सिलेक्ट कर लेता है, फिर वो मैट्रिक में पहुंचता है। मैट्रिक के बाद फिर हमारे पास जो 3 साल डिग्री प्रोग्राम है उसमें 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं 3 साल डिग्री प्रोग्राम में। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, AC एंड रेफ्रिजरेशन है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और सिविल टेक्नोलॉजी है। तो ये 6 टेक्नोलॉजी हैं जिनमें हम 3 साल डिग्री प्रोग्राम देते हैं। उसके बाद फिर बच्चों के पास ऑप्शन आ जाता है वोकेशनल जैसे टोटली स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग होती है कि जिसके अंदर थ्योरी बहुत कम होती है, 20% थ्योरी होती है, 80% प्रैक्टिकल करना होता है, क्योंकि उसने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। और ये एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है ये जो कोर्सेज हैं। ये ज़रा ये देखें जी, ये बड़ा बेहतरीन जो है ना इन्होंने अभी एक आपको ऑफ़र दी है या ऑफ़र पहले से चल रही है यहाँ पर, इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है कि अगर आप किसी भी हवाले से आपके अंदर स्किल मौजूद है, आप आएँ रब्ता करें, जो है आपको बाकायदा आपके काम के ऊपर जो है आपका इम्तिहान लिया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अच्छा सर, मैंने
एक और बात भी जो है ना ऑफ द कैमरा आपसे सुनी और बड़ा अच्छा लगा कि आपने पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर कुछ किया हुआ है, वो क्या है? जी एक्चुअली ये है कि हमारा मेन मकसद ये था कि यहाँ की जो यूथ है उनके लिए स्किल्स के दरवाज़े खोले जाएं, और उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि उन इदारों के साथ हम रब्ता करें जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ख़ास तौर पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। तो उस हवाले से हमें एक सर्वे से ये भी पता चला कि इस एरिया के अंदर क्योंकि पंजाब के डोमिसाइल वाले बहुत गालिब अक्सरियत है लोगों की, तो हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया, लाहौर पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड, उनसे मैंने मीटिंग्स वगैरह की, तो उन्होंने फिर हमें सीट्स अलाट की, 100 के करीब सीट्स दी उन्होंने कि ठीक है ये जो 100 के करीब बच्चे हैं, दो डिफरेंट ट्रेड्स में, एक इलेक्ट्रिकल था और एक एसी एंड रेफ्रिजरेशन, कि इसमें आप तालीम दें बच्चों को, इसके तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, और उसके साथ साथ हम बच्चों को स्टाइपेंड यानी कि जाने आने का अगर उनका ख़र्चा होता है तो वो एक, तो वो उनके साथ हमारा चला। देन हमने जो सिंध प्रोविंस है इसके जो डोमिसाइल के बच्चे हैं उनके लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड है जो वोकेशनल एजुकेशन को स्पॉन्सर करता है, उनसे भी हमने फिर अपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो उसमें फ़र्स्ट फेज़ में उन्होंने हमें 120 4 मुख्तलफ़ शोबाजात में 120 सीटें दी। वो कोर्स हमने कंप्लीट किया एक बैच। उसके बाद फिर 2021 में उन्होंने हमें 240 सीट्स दी, जिसमें इस वक्त जो है वो बच्चे सुबह की शिफ्ट के अंदर तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो उसमें भी बच्चों को तालीम, फ्री ट्रेनिंग, और उसके साथ फिर जो है वो माहाना तकरीबन जो है वो 2500 रुपया वजीफ़ा दिया जाता है। उसके साथ साथ ऐसे लोग कि जिनका डोमिसाइल इंटीरियर सिंध में किसी और डिस्ट्रिक्ट का है अदर दैन कराची, हैदराबाद है, बदीन है, मीरपुर ख़ास वगैरह, तो उनके लिए जो स्टाइपेंड है वो डबल है, यानी कि उनके पास तकरीबन जब 5,500 रुपया उनको वजीफ़ा दिया जाता है ताकि वो अपनी जो तालीम है, जो तरबियत है, वो आसानी से कंप्लीट कर सके। अच्छा सर, रिस्पांस कैसा है? लोग रोते तो बड़े हैं कि जी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, लेकिन रिस्पांस उस तरह मिलता नहीं है जिससे कभी कभी बंदा बददिल भी हो जाता है, तो कैसा है रिस्पांस? जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो 100% मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ कि हमारी शायद जो है ना वो एक रुझान ही इस तरह का जो है वो बन चुका है कि हम शिकायत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उनको अवेल नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बच्चों का कि मैं सुबह टाइम से 8:30 बजे क्लास में नहीं पहुंच सकता, या मैं जो है वो मुझे तो हफ्ते में 5 दिन में नहीं आ सकता। तो देखें, ये उस बुनियाद के ऊपर बहुत सारे बच्चे जो है वो तालीम अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, क्योंकि जब उनको ये देखा जाता है कि जी आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, फोकस करना है। हमारा मकसद ये होता है कि जी जो बच्चा यहाँ से तरबियत हासिल करके जाए, अगर वो इलेक्ट्रीशियन है तो वो 4 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन बन जाए, हर किस्म का काम करे। बिल्कुल, उससे होता है कि जी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको डोर स्टेप पे अवेलेबल है, आपके बिल्कुल आपको कहीं दूर नहीं जाना। आपको ख़ास तौर पर शेरशाह के इलाके के हिसाब से अगर हम देखें तो आपने यहाँ पैदल आ सकते हैं, साइकिल पे आ सकते हैं, बाइक पे, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बावजूद जो है वो जो हमारी यूथ का रुझान है, शायद वो इस तरह का है कि हम जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत उनको समझ में नहीं है, सहल पसंद है बस। अच्छा, मैं इसके साथ साथ चलो मैं थोड़ा सा एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा ज़रा, लड़कियां और लड़के दोनों में से किन का मतलब दिलचस्पी वो ज़्यादा है? आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियों का रुझान ज़्यादा है, वो ज़्यादा मेहनत करने वाली हैं या लड़के? अच्छा, इसमें बिल्कुल जो है वो जो लड़कियों का रिस्पांस है कि अगर उनकी एडमिशन हो जाता है तो उनकी अटेंडेंस अच्छी है, और वो जो भी उनको उनकी तरफ से कभी हमें ये शिकायत नहीं मिली कि जी मुझे लेट आना है या जल्दी जाना है। ये बड़ा मस्बत पहलू है जी, मैं बड़ा खुश हुआ माशाल्लाह जो है ना हमारे लड़के। अच्छा सर, फिर यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा, आपने सेकंड टाइम लड़कियों का रखा हुआ है, अभी हम आ रहे तो मैं देख रहा था कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते आ रहे होते हैं, तो लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा तनहा सा ऐसा
ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ आते हुए डरती हैं, झिझकती हैं? कुछ ऐसी आपको कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं? मुझे तो लगा है कि भाई ये लड़कियों का नहीं, अगर आ रही हैं लड़कियाँ बड़ी बहादुर हैं जी। नहीं, बिल्कुल वालिदैन का एतमाद है, जैसे आपने यहाँ पर कि जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी लोग, हाँ ये कुछ जब लोगों को फील होता है, कुछ अकेले आते हुए थोड़ा सा जो है वो लोग घबराते भी हैं, लेकिन नहीं, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो बहुत इस तरह की थी रिजर्वेशंस, खदशात थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों को। मेरी तो दुआ ये है कि कोई आपको जो है ना वो बस डोनेट कर दे, या फिर आप इसके लिए खुद कोशिश करें ताकि बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप का एक जो है वो आसानी दे दी जाए। जी, उस हवाले से हमने इसके ऊपर भी वर्किंग की हुई है कि हम स्टूडेंट्स के लिए और वालिदैन के लिए कि एक यानी कि जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकें। ये नहीं है कि जो आने जाने का ख़र्चा है कि वो जो टोटली स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें हमारी कोशिश है कि हमारा इदारा भी उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर दे और कुछ वालिदैन कंट्रीब्यूट करें ताकि हम पिक एंड ड्रॉप का भी अरेंज कर सकें। तो उसमें हमारा है इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान, और उसके बाद फिर हमारी कोशिश है कि हम गाड़ी जो है वो अरेंज कर लें। बड़ी हौसला अफजा खबर है जी, बड़ी हौसला अफजा खबर आ गई है जी सामने। चलो बच्चियों के लिए ये बड़ा अच्छा है, और डोनर्स भी देखे होंगे जी, ये बड़ा अच्छा एक नए काम है, एक चल रहा है, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी अगर ध्यान दे दें तो अच्छी बात है। अब हम चलेंगे, देखते हैं हमें जो है वो अब्दुल रज़ाक साहब क्या क्या दिखाते हैं, सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह, फिर आपके सामने लेते आएंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम खड़े हैं जो है लाइब्रेरी में, हमें जो है वो प्रिंसिपल साहब लाइब्रेरी में लेके आए हैं। बड़ा बेहतरीन किस्म का माहौल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, और बड़ी तरतीब के साथ किताबें रखी हुई हैं। डेफिनेटली क्रेडिट गोज़ टू लाइब्रेरियन। तो पहले तो हम जो है ना वो प्रिंसिपल साहब से पूछेंगे कि सर ये यहाँ पर तो बड़ी नायाब किताबें पढ़ी हुई हैं, और माशाल्लाह जो है ना बच्चों के अंदर शौक़ भी है पढ़ने वढ़ने का। बिल्कुल, एक तो हमने ये भी किया है कि देखें, मेन मकसद ये है कि बच्चों को नॉलेज सिर्फ किताब वाला ना हो जो उनका सिलेबस का है, बल्कि उससे हट के नॉलेज आए, और उनके अंदर ये आदत आ जाए कि जब हमने अमली लाइफ में जाएंगे तो वो फिर किताब सिर्फ उनका नॉलेज महदूद ना हो, उनका नॉलेज जब वो वसी हो जाए। इसके लिए हमने नर्सरी क्लास 1 से लेकर 3 साल डिग्री प्रोग्राम सब के लिए हफ्ते में 1 दिन लाइब्रेरी में आना ज़रूरी रखा है, ताकि वो आएँ, आकर जो है वो कोर्स की किताबें तो वो किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, कोर्स से हट के जो किताबें हैं वो पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, उसके अंदर जो है वो न्यूज़पेपर्स पढ़ें, इंग्लिश है, उर्दू का न्यूज़पेपर डेली आता है, ताकि वो पढ़ेंगे तो उनका जो विज़न है वो और ज़्यादा ब्रॉडन होता जाएगा। तो ये हमारा मकसद है। इसमें जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हर किस्म की जो है वो किताबें मौजूद हैं। अच्छा सर, कितनी किताबें, कैसे हैं आप अपना नाम ज़रा बताइएगा, ये ज़रा उतार दीजिएगा ताकि नाजरीन देखें। हाँ, मेरा नाम है, मैं गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ पर हूँ, और 3,500 बुक हमारे पास ऑन रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा मैगज़ीन, रिसाले, ये सब चीज़ें हर मंथली हमारे पास उर्दू मैगज़ीन, इंग्लिश मैगज़ीन, ये सब आते हैं, और बच्चे आते हैं, कॉलेज की क्लास हैं, स्कूल की, प्राइमरी, सब वीक में आती हैं हमारे पास। ये 3,500 किताब? जी सर, 3,500 हमारे पास बुक्स हैं अवेलेबल यहाँ पर। इसमें जर्नल बुकें भी हैं, टेक्स्ट बुक ज़्यादा है हमारे पास, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारा ट्रेड उसका है ना, उसकी वजह टेक्नोलॉजी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वो बुकें हम ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड करते हैं काली सतह पे। स्कूल के भी हैं हमारे पास बुकें, और बच्चों के लिए मैगज़ीन भी हैं। ये सब चीज़ें हम उनको आते हैं, 45 मिनट का पीरियड होता है किसी का 30 मिनट का होता है, किसी इस तरह मुख्तलिफ हमारे पास टाइम टेबल है, कैजुअल बने हुए हैं सबके, उस हिसाब से बच्चे आते हैं। ये बड़ा तरतीब से किताबें रखी हुई हैं, और बड़ा माशाल्लाह जो है ना इससे सलीका बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। हमारे जो CEO साहब हैं उन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस में MA किया हुआ है, तो काश वो यहाँ होते तो आपसे करते जो है ना वो सवालात, ठीक है। तो आप ज़रा मतलब ये कितना एक्सपीरियंस है आपको, आपने वैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है लाइब्रेरी साइंस में? मैंने BA किया हुआ है, और लाइब्रेरी के साइंस में क्योंकि मैं कुछ कोर्सेज किए हुए हैं मैंने उसके अंदर। जी हाँ, और मेरा 10 साल का यहाँ है। उससे पहले एक और टेक्निकल कॉलेज में था, मैं गवर्नमेंट मोटोटेक्निक में तकरीबन 4-4.5 साल वहाँ मैंने जॉब की है सर। मुझे कोई सीरत की किताब चाहिए हो तो कहाँ पढ़ी हो? बिल्कुल, ये सामने रखी है, सामने सीरत की आपकी इतना सेट रखे हैं पूरे सेट। नावल चाहिए होगा तो वो कहाँ? नावल भी नीचे रखे हुए हैं सर, यहाँ पर रखे हुए हैं नीचे नावल भी। स्टोरीज़ भी हैं? हाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ भी पड़ी हुई हैं सर। इंग्लिश नावल और उर्दू नावल कट नहीं, अलग अलग, उर्दू अलग रखते हैं, इंग्लिश अलग हमारा है। इंग्लिश में कौन कौन से राइटर्स की नावल?
काफ़ी राइटर के इंग्लिश में हो रखे। उर्दू में तो ये है कि बानो कुसिया है, ये हैं जैसे इनके डिप्टी नज़ीर अहमद इन लोगों के रखे हुए। बच्चियाँ पढ़ रही हैं वगैरह के हैं हमारे पास। जी हाँ जी हाँ, इनके शेक्सपियर के नॉवेल्स, ड्रामेज यहाँ पढ़े हुए हैं। बानो कदसिया क्योंकि बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं जैसे हैं ये। तो ये जहाँ बानो कदसिया होगी इशफाक में तो वहीं जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा लगा। ये ज़रा एक डिसिप्लिन यहाँ पर एक माहौल है, ठीक है। हाँ माशाल्लाह जी। जनाब प्रिंसिपल साहब हमें लेके आए हैं कंप्यूटर लैब में। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये लैब है जी। बैक वक्त 30 बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं और बड़ा मतलब जदीद किस्म का ये लैब है। हम पूछते हैं उनसे कि उनके पास इस किस्म के कितने लैब्स हैं और जो है वो बच्चे किस तरह इस्तेफ़ादा कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर। जी, इसमें क्योंकि हमने जो है वो स्कूल से ही कंप्यूटर का जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि क्लास 1 से बच्चे जो है वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो बुक के साथ साथ फिर उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर भी बैठना है, उसके ऊपर काम सीखना है। तो इसलिए हमने इस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में 4 कंप्यूटर लैब्स हैं, जिसमें कोर i3 तक के जो है वो कंप्यूटर्स हैं जो लेटेस्ट हैं। एक हमारी AutoCAD की लैब है जो डेडिकेटेड सिर्फ AutoCAD के लिए है। ये जो जिस लैब में हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ ज़्यादातर जो है वो 3 साल डिग्री प्रोग्राम के जो बच्चे हैं वो आते हैं, जिसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर्स भी है और डिफरेंट जो बुक्स हैं उनका पढ़ने के साथ साथ फिर जो है वो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये सर आप अपना ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवाइए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद आदिल है और मैंने BS जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पास आउट हुआ हूँ और MScs कंप्यूटर साइंस हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बेसिकली ये हमारी जो लैब है ये डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग CIT की लैब है जी। और यहाँ पर जो है मैं भी एक इंस्ट्रक्टर, ये मेरे टीचर हैं, ये भी एक इंस्ट्रक्टर है। हमारे पास जो बेसिकली जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो हम ज़्यादा यहीं पर ही करते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड उसके हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हम तकरीबन यहीं पर ही डिस्कस करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, यहीं पर ही हम प्रैक्टिकल करते हैं। आप ज़रा इस तरफ आइएगा, ये ज़रा थोड़ा सा घूंघट नीचे कीजिएगा ताकि आपको देख सकें हमारे नाज़रीन। हाँ, तो क्या कहते हैं जी इस लैब के बारे में? स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा है? टीचर्स, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? क्या आपको लगता है कि आप मतलब फ़िट हो यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेजुएट फ्राम BBSUL लियारी एंड 1 year एक्सपीरियंस हेयर। So I am teaching here फर्स्ट ईयर लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है बेसिक प्रोग्रामिंग जो होती है बच्चों की। फर्स्ट ईयर में हम उनको बेसिक स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं प्रोग्रामिंग का, जिसमें C लैंग्वेज आती है, C++ आती है, जावा आती है, पाइथन आता है। पाइथन क्योंकि अभी लेटेस्ट चल रहा है तो LOC यानी लाइन ऑफ कोड उसका कम होता है, लेकिन हम फिर भी बच्चों को कंपेयर करवाते हैं कि फ़र्स्ट जो आपका कोड होगा वो सारी लैंग्वेज में किस तरह शो होता है और उनका जो टेस्ट वगैरह या पेपर होते हैं वो जिस तरह से हो रहे हैं उनकी पूरी तैयारी करवाई जाती है। और सेकंड ईयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें C++ है और विजुअल बेसिक है उनकी और जावा स्क्रिप्ट है। और इस तरह की थर्ड ईयर के अंदर हम वेब पेज पे आ जाते हैं ताकि वो बच्चा अगर हार्डवेयर के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर सकता है तो वो भी कर सकता है। उसके अलावा अगर वो वेबसाइट्स के थ्रू जाना चाहता है, जैसे कि हमारी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस तरह की कोई वेब बनाना चाहता है, उसको कोई यूनिक आइडिया आ सकता है तो वो उसके ऊपर भी काम कर सकता है। मैं तो जो है ना जी सारी गुफ्तगू से जो मुझे मज़ा आया है ना जी वो ये आया कि ये बेनज़ीर जो बीबी बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी लियारी यहाँ से ग्रेजुएटेड है और फिर पढ़ा कहाँ रहे हैं? शेरशाह के अंदर। और ये दोनों इलाके जो है ये कभी जो है यहाँ के नौजवान डिपेंड करते थे पोश इलाकों पर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग यहीं पर पढ़ रहे हैं, यहीं पर पढ़ा रहे हैं, अपनी खिदमत दे रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। और इस किस्म का जो क्रेडिट है वो ज़ाहिरी बात है सर आप जैसे लोगों को जाता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इससे आगे आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हम मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर चलते हैं, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। चलें जी। अभी प्रिंसिपल साहब हमें लेके आए हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हुई हैं। मैं तो भाई बड़ा कूड़ मकसद बंदा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कहाँ हैं। बताएंगे सर ये कहाँ पर ले आए हैं आप? ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, ये क्या है जी? ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम 3 साल डिग्री प्रोग्राम के बारे में जो मैकेनिकल के अंदर है उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं। एंड देन जो वोकेशनल प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं जी मैकेनिकल मशीनिस्ट, क्योंकि मशीनिस्ट का मतलब है कि उन्हें मैकेनिकल मशीन्स के ऊपर काम करना है। तो यहाँ वो तमाम मशीन्स मौजूद हैं जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं।
जो एक मशीनिस्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो है वो मशीनिस्ट को प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं और जो 3 साल डिग्री प्रोग्राम है उसके हवाले से। बाकी जो मशीन्स हैं उनके बारे में ये साद इजाज़ हैं, ये आपको बताते हैं कि जी कौन कौन सी मशीन्स हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मशीनिस्ट की जॉब्स आजकल पूरी दुनिया में जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा है और ज़रूरत है इस अमर की कि यहाँ के नौजवानों को जो है वो मशीनिस्ट के कोर्स करवाए जाएँ और उनको जो है मौका फ़राम किया जाए कि वो बाहर जाएँ। और ख़ुसूसन ख़लीज ममालिक में तो जो है बड़ी ज़रूरत है, दुबई वगैरह इधर उधर, और फिर यूरोप में भी है। तो हमारे साथ जो है ना वो ज़्यादा इस पर इंफॉर्मेशन होगी। HOD हैं यहाँ के एजाज़ साहब हैं। सर आप क्या? साद एजाज़ साहब हैं, बड़े स्मार्ट से नौजवान हैं जी, HOD हैं यहाँ के माशाल्लाह। इनसे पूछते हैं कि सर ये यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और मशीनों का ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये जिस तरह हमारे प्रिंसिपल साहब ने अभी आपको बताया कि 3 साल डिग्री प्रोग्राम जिसमें मैकेनिकल का डिप्लोमा है। डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा फॉर एसोसिएट इंजीनियर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में टेक्नीशियंस। सो यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारे पास मशीन्स इस वक्त मौजूद हैं उसमें बेसिक तो हमारे पास लेथ मशीन्स हैं जो कि मदर ऑफ़ ऑल मशीन्स कहलाती है। दैन ये हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है मिलिंग मशीन, इसमें मल्टीपल वेरियस किस्म के जो है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस है वो हमारे पास होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास मशीन मौजूद है, अगर हम मशीन्स की तरफ चल के इनको दिखा सकें तो ये न्यूमेरिक कंट्रोल्ड हैं। ये एक होती हैं बिल्कुल मैनुअल होती हैं जो कि बहुत पहले ज़माने में आ रही थी, एंड देन उससे थोड़ी ऑटोमेशन की तरफ आई वर्ल्ड, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में फिर ये NC मशीन आई, और इनसे जदीद अब है CNC। तो जो CNC में कमी थी वो उसके लिए हम इंडस्ट्रियल विजिट्स की तरफ ले जाते हैं बच्चों को, और उसके हवाले से भी उनको बेहतरीन गाइड किया जाता है, उन पर प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल ऑपरेशंस जो इंडस्ट्रियल हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो इन मशीन्स पे। उसके बाद हमारे पास सरफेस ग्राइंडिंग है, देन शेपर है। वी बेटर टू गो नियर द मशीन एंड फिर आप हमें बताएंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएगा, वेयर हैव यू गॉट योर मतलब डिप्लोमा? सो बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और मेरी जो तालीम है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है, एंड देन मैं अभी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त मेरा MBA चल रहा है, और मतलब मास्टर्स जिसको आप कह सकते हैं। और इसके अलावा मैं सर्टिफाइड ऑटोमोटिव टेक्नीशियन भी हूँ। तो ये मेरा चैन नहीं आ रहा कहीं? नहीं, अभी इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ करना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये हमें लेके जाएंगे जी, बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के नौजवान हैं, एंक्शियस हैं। वो मैंने कहीं पढ़ा था, डू व्हाट मेक्स यू एंक्शियस एंड डोंट डू व्हाट मेक्स यू डिप्रेस्ड। तो एंक्शियस जो बंदा होता है वो हरकत में रहता है, दैट्स गुड। चलते हैं जी मशीनों के पास, ये हमें बताएंगे। चलें। कहते हैं मिलिंग मशीन, ये हमारा इसका न्यूमेरिक कंट्रोल मौजूद है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स के थ्रू मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, वैल्यूज़ दी जाती हैं एज ए इनपुट, और ये मशीन की जो मोटर है यहाँ से स्पिंडल को वर्कआउट करके हम यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ पे काम करना है, डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट टूल यूज़ किया जाता है। डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब के लिहाज से हमें टूल्स की सिलेक्शन और मटेरियल की सिलेक्शन करना ज़रूरी है। अब हमारे दिमाग में एक आम सा सवाल है कि ऐसी कौन से काम है जो हम, जिस तरह गाड़ियों के गियर डिज़ाइन करने हैं, स्लॉटिंग करनी है, ग्रूविंग करनी है, वो तमाम काम हम इस मशीन के थ्रू कर सकते हैं। दैन हम मज़ीद आगे की तरफ आते हैं तो हमारे पास सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का जो सबसे बेसिक ऑपरेशन है वो ये कि सरफेसेस को क्लीन अप करना और उनको उस डिग्री वैल्यूज़ जो हमें सरफेस फिनिश चाहिए होता है, जो आप कहते हैं ना फिनिश प्रोडक्ट, वो हम इसके थ्रू हासिल कर सकते हैं। दैन उसी के जैसी कुछ नेचर शेपर मशीन की भी होती है, तो हम इसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेप्स लाइक 3 एक्सेस पे हम इस पर काम करते हैं, और हम इस पर मुख्तलिफ मशीन, एक मशीन जिसकी तरफ मैं आपको लाजमी ले जाना चाहूँगा, ये मशीन हमने ख़ुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर की, कुछ हमने इसको रिसाइकिल किया, तो एक तरह से रिस्टोरेशन जॉब भी थी इसमें, और ये हमारे बच्चों ने ख़ुद प्रिपेयर की इंजीनियर्स की निगरानी में। हमारे जो टीचर्स हैं सर अब्दुल क़य्यूम हैं और सर उस्मान साहब, तो इसके पीछे मेन आइडिया यही था ताकि बच्चों को रिसाइकलिंग करना है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और बाकी ये ज़रा नाज़रीन ये देखिएगा, ये मशीन है, ये किस काम आती है अभी ये बताएंगे। ये कह रहे हैं कि आप ये समझें कि इसको हमारे बच्चों ने रिसाइकल किया, ये भी बहुत बड़ा काम है, ठीक है। और इसको अभी जो आप इसकी हालत देख रहे हैं, तो ये यहाँ के बच्चों ने खुद किया है, इसको खुद। वाह, कमाल है। मैं एक बात बताता चलूँ, ये माशाल्लाह यहाँ के बच्चे काफ़ी काबिल हैं। यहाँ पे वेल्डिंग प्लांट भी हम लोग पूरा ओवरहॉल कर चुके हैं, ये मशीन भी बना चुके हैं। एक और मशीन मैं आपको लेके जाऊँगा जो अभी मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ में, वो हम फ्रॉम द स्क्रैच बना रहे हैं, और माशाल्लाह से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेके अब वो फिनिशिंग फ़ेज़ की तरफ जा चुकी है, बस उसको फाइनलाइज़ करना रह गया। और उसका नाम हाइड्रोलिक शॉप प्रेस है, वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। इस मशीन का नाम है पावर हैक्सॉ। ये इलेक्ट्रिक पावर से चलेगी, मोटर ड्रिवन है,
और इसका काम बेसिकली ये है कि वुड और मेटल के पीसेस का हम इसमें कटिंग कर सकते हैं विद इन नो टाइम जी। वरना हमें अगर मैनुअल कटिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें मेहनत एफर्ट्स बहुत हैं। इसके अलावा टाइम रिडक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, आपका नाम वो मैं भूल जाता हूँ वैसे, साद एजाज ही है ना? मेरा नाम साद एजाज है। साद एजाज, ये मतलब क्या है आपके पास गीदड़ सिंगी है, बच्चों को इतना काबिल बना दिया फौरी को? गीदड़ सिंगी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि एक पैशन है कि हमें बच्चों को इंशाल्लाह इस काबिल करना है कि वो इंडस्ट्री में जाके अपना भी नाम बना सकें और इस कौम का भी कोई मकाम बना सकें। मैं चाहता यही हूँ कि देखें जी, ये इन ऐसे इदारों को, ऐसे काबिल नौजवानों की ज़रूरत है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट यू साद, कि आप माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड नौजवान हो और काम कर रहे हो। और मैं जो है ना प्रिंसिपल साहब आपकी भी जो है ना वो चाइस की दाद देता हूँ। जिस शख्स जो है ना उससे मिला रहे हैं आप शख्स से, वो कोई हीरा ही है, पता नहीं कहाँ से ये आप जौहरी हैं मैंने कहा। एक्चुअली हमारा मेन मकसद ये है कि हम जब भी कोई जॉब वैकेंसी ओपन होती है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो बंदा है उसको हम सिलेक्ट करें। और उसको मेन मकसद ये होता है कि जिसके अंदर एक पैशन हो, क्योंकि वो अगर पैशनेट होगा तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी वो ट्रांसमिट हो सकेगा। और अगर जो है वो हम ऐसे एम्प्लॉइज़ को जो है वो लेकर आएँ कि जो ऑलरेडी जो है वो पैशनेट नहीं है और वो उसके अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत लो है, तो फिर वो आगे काम नहीं कर सकता। एंड देन जो आप रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, कि हम कोशिश ये भी करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करें कि जो मशीन्स किसी भी हिसाब से जो है वो फंक्शनल नहीं है, तो वो जब उनको नॉन फंक्शनल है तो उनको फंक्शनल करने की तरफ आएंगे तो वो इनसाइड जो नॉलेज है उनको पता चलेगा। और उनको जब मशीन्स को ओपन करेंगे, खोलेंगे, अपने हाथ से काम करेंगे, तो जो आपने हाथ से काम किया होता है वो फिर भूलते नहीं हैं। तो ये मेन मकसद है, ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ज़बरदस्त जी। और ये भी मेन मकसद है। और दूसरी बात ये है कि एक ट्रस्ट है, ये एक इदारा है, तो इतना अफोर्ड शायद ये करता भी नहीं है कि वो नई नई मशीनें जो है ना वो ख़रीदें। अगर इसके जो है ना बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, कुछ सीख भी जाते हैं और कुछ इदारे को मशीनें भी मिल जाती हैं, एंड दैट्स गुड इसके ज़रिए। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए एक ज़बान ज़द आम एक बात आजकल हम देखते हैं, हरफ आम है कि लकीर के फ़कीर हैं। ऐसा सिर्फ तब बोला जाता है जब उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ना हो, या फिर आप कह लें कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से काफ़ी उनको दूरी इख्तियार की हो, वो सिर्फ किताबें पढ़ के और किसी जगह जॉब एक्वायर करें। तो इस तरह की जो जॉब एप्लीकेशंस हैं ये उनको लाजमी इस चीज़ में काफ़ी प्रेफर करती हैं। और मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ जो मशीन यहाँ पे बनी। इस साद ने बड़ा काम किया जी, ये मज़ीद भी दिखाता है। साद, वेयर डू यू लिव इन कराची? आई लिव इन नॉर्थ नाज़माबाद। नॉर्थ नाज़माबाद में रहते हुए यहाँ पर आना जी, ये मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था और मैंने बड़े इसको खुशदिली से उस वक्त एक्सेप्ट किया था। उसका रीज़न ये था कि मुझे वैसे ही एक तो पैशनेट भी था एजुकेशन में आने के लिए, और इसके अलावा बस जब मुझे अच्छा मौका मिला, और उसके लिए मैं अगेन आपके तवज्जो से इनको भी थैंक्स बोलूँगा, तो मैंने उस मौके को पूरी तरह से अवेल करने की कोशिश किया। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आप जो है ना वो शेरशाह के नौजवानों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। देखते हैं साद ने और कोई क्या बनाया है भाई, चलते हैं जी। ये कौन सा डिपार्ट है हमें बताएंगे प्रिंसिपल साहब? सर जी, ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो है वो सेकंड वर्कशॉप है, और इसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो मेन मैकेनिकल के रिलेटेड जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करते हैं। और जैसे आपने कहा पहले उस वर्कशॉप के अंदर कि रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स करवाए जाएं। जो चीज़ें हमने विंडोज़ के अंदर से अपनी जो है वो क्लासरूम्स के अंदर जो विंडोज़ लगी थी उनको हमने रिप्लेस किया, तो जो एक स्क्रैप मौजूद था उस स्क्रैप को एक यूज़फुल जो है वो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं जी इस किस्म की? अच्छा, हम इस तरह की रिसाइकलिंग इस वजह से भी करते हैं, मैं एक बात को एडिशन करूँगा यहाँ पे कि अर्नेबल सोर्सेज हमें बनाना है, अर्नेबल स्किल्स देनी है बच्चों को। तो इस तरह के जो सोर्सेज हैं, हमें पता है मार्केट में अगर हम देखते हैं तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। ये ग्लास टॉप टेबल इस तरह की हाई ग्लॉस फिनिश के साथ, सो दीज आर द एक्सपेंसिव थिंग्स। अच्छा, बच्चे जो हैं, और इसके पीछे एक और बात ये भी, जो इतने सारे रिसोर्सेज डिस्कार्ड हो रहे हैं, वी वॉन्ट टू गेट देम बैक टू लाइफ, ऑपरेशनल लाइफ उनकी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हम बाहर की तरफ जाते हैं तो पेंट बूथ पे हमारी काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, और वेल्डिंग प्लांट से रिलेटेड जिग्स एंड फिक्सचर्स यहाँ पे हम बनाते हैं खुद। तो ये सारे काम हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेस सेम इस तरह का भी बन रहा है हमारा, ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के अभी स्टेट में जा चुका है।
बड़ा क्रिएटिव काम हो रहा है जी, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर जो है ना। बड़ी खुशी होती है कि वो इन्होंने कहा, और मैं भी अक्सर कहता हूँ, मैंने लिखा भी काफ़ी मरतबा कि हम अपने बच्चों को लकीर का फ़कीर बना रहे हैं। उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको जगाने की ज़रूरत है, तजस्सुस को जगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उनको जो है ना वो सस्पिशियस आप बनाएं तो फिर जो देखिए वो क्या कमाल करते हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी मंजिल क्या है जी। ये एसी एंड रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें हम मैट्रिक और 3 साल डिग्री प्रोग्राम और वोकेशनल कोर्सेज़ करवाते हैं। तो इसके बारे में जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में अशरफ साहब हैं, जो टीचर हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो आपको इंशाल्लाह जो वो डिटेल्स इसकी देते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन। यहाँ पर हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग देते हैं और हम अपनी कंप्लीट एफर्ट कर रहे हैं कि हम जो शिरशा के यूथ है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल दे सकें, ताकि वो जो कराची के अदर डेवलप्ड एरिया है उनके मुताबिक सर्वाइव कर सकें और अपनी लाइफ के जो लाइफ स्टेटस है उसको डेवलप कर सकें। जो बच्चे हैं आते हैं बड़े शौक़ से सीखते हैं, उनको हम बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। जो ट्रेनिंग एक आम ट्रेनिंग नहीं है, कोई नेशनल स्टैंडर्ड की नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। ये हमारा ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है। इसमें हम 9-10 को स्टार्ट करते हैं ऑटो एंड डीज़ल पढ़ाना, और उसके बाद फिर वोकेशनल में हमारे पास है मोटरसाइकिल रिपेयर का जो कोर्स। जैसे आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, तो ये वोकेशनल का हम मोटरसाइकिल रिपेयर, और उसके साथ साथ हम ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो है वो इस वर्कशॉप के अंदर करवाते हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से काम सीख कर अभी अपने रोज़गार पे लगे हुए हैं, तो आपके पास उनकी कोई आदत शुमार है? हाँ, जो अगर हम जो है वो पूरे इदारे की बात करेंगे तो उसमें जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं उसमें, क्योंकि हमने 2019 से ये स्टार्ट किया है, और तकरीबन जो है वो 150 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं कि जो इस 1 साल के अंदर जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं। और उसमें हमने 4 ट्रेड्स में स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ऑटो कैड और ड्रेस मेकिंग जो बच्चियों के लिए था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुझान जो है वो लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह का, क्योंकि देखें मोटरसाइकिल में एक बच्चा जो है वो वर्कशॉप के ऊपर 8 साल, 10 साल, 15 साल लगाता है, फिर जाकर मोटरसाइकिल के बारे में सीखता है। तो यहाँ 4 से 6 महीने के कोर्स के अंदर हम इतना जो है वो कर देते हैं कि वो अब उसको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है उस तरह, बिल्कुल वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है। ये इन कोर्सेज़ की खूबसूरती है जी। इस वक्त हम इलेक्ट्रिकल जो है ना वो डिपार्ट में मौजूद हैं, प्रिंसिपल साहब हमें यहाँ लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि ये एक जो है ना इनका एक शुमारा है हुनर के नाम से, हर साल आता है, ठीक है। और ये शफ़ी एजुकेशन कम्प्लेक्स का हर साल सालाना जो है ये आप समझ लें कि एक रसाला, एक शुमारा है, जिसके अंदर जो है ना बहुत कीमती मालूमात जो है ना वो शेयर की होती हैं, जो बच्चों के लिए बड़ी मुफीद होती हैं, और बड़ा मतलब अच्छा मटेरियल कागज़ का इसके अंदर जो है ना वो यूज़ हुआ है। तो ये भी बड़ी बात है कि ये हर साल ये रसाला निकलता है, ठीक है जी, ज़बरदस्त। ये भी ये काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जिसमें हम 3 साल डिग्री प्रोग्राम है वो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। देन जो वोकेशनल प्रोग्राम है, जनरल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, और एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है जो इस डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो रन किया जाता है। इस तरह की शायद टाइम की कमी की वजह से हम और वर्कशॉप्स ना दिखा सकें, तो इलेक्ट्रिकल की हमारे पास 3 वर्कशॉप्स हैं। एक में जो है वो वोकेशनल का वायरिंग्स और जनरल इलेक्ट्रीशियन जैसे बनाया जाता है, तो वो कोर्स करवाया जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है, इस तरह के तमाम जो है वो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट में ये शहबाज साहब हैं, इन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है। ज़ुबैर हैं जिन्होंने यहीं से 3 साल डिप्लोमा किया था, और यहीं इनको जो है वो प्रैक्टिकल्स करवाते और स्टूडेंट को सिखाते तकरीबन जो है वो 7 साल हो चुके हैं। तो और ये भी एक आई थिंक जो है वो कामयाबी है कि यहीं का आपका ग्रेजुएट उसी इदारे के अंदर जब पढ़ा रहा हो और प्रैक्टिकल स्टूडेंट को आगे सिखा रहा हो, तो ये एक अचीवमेंट है फॉर स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूट एज़ वेल। बिल्कुल सही कहा जी, कि जब आपका कोई जो है ना आपके हाथ से निकला हुआ स्टूडेंट जो है ना आप ही के इदारे में आए तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी एक स्कूल में जो है ना वो पढ़ाता हूँ काफ़ी अरसे से, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आजकल वहाँ पर टीचर्स हैं, उनको देख के बड़ी खुशी होती है। जी आप जी मुझे ये बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का यहाँ पर? जी माशाल्लाह से रिस्पांस जो है वो काफ़ी बेहतर है,
और कोविड की वजह से हालात जो थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे जब स्टूडेंट्स घरों में थे उसके बाद आना। तो हमने यही कोशिश की कि एक ऐसी अप्रोच बनाई जाए जिससे वो जो वापसी का सफ़र है स्टूडेंट्स का वो बेहतर रहे और वो जो एक गैप आ गया था उसको हम कवर करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो ताकि वो जो गैप है वो फिल हो जाए। दूसरा हमारी कोशिश ये जो 3 साल डिग्री प्रोग्राम है इसमें यही होती है कि स्टूडेंट मैक्सिमम हैंड ऑन एक्सपीरियंस उसको मिले, ठीक है। थ्योरी तो है ही है लेकिन थ्योरी के साथ हमारी कोशिश ये होती है, ये आप वर्कशॉप देख रहे हैं, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक स्टूडेंट को एक बेहतरीन ये समझ लें कि डिप्लोमा होल्डर जिसको हम एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको इतना मिले ताकि जब वो एक इंजीनियर के साथ काम करे या किसी भी इंडस्ट्री में काम करे तो वो एक समझ लें कि एक इंजीनियर का बेहतरीन एसोसिएट हो। तो ये मेरे साथ जो हैं ज़ुबैर हैं, ये भी यहीं पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनको भी देखा जाता है। कोशिश हमारी यही होती है कि जो बेहतरीन सर्विसेज हैं टीचर्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएँ ताकि तो यहाँ से जो फारिगशुदा तलबा हैं वो माशाल्लाह अच्छे रोज़गार पे लग चुके हैं। आपको कुछ इतला है, कोई आदाद शुमार हैं आपके पास? देखें एग्जैक्ट आदाद शुमार तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा, लेकिन यह है कि जो रिस्पांस है, फीडबैक है स्टूडेंट्स की तरफ से वो अच्छा है। दे आर वर्किंग इन सेवरल गुड ऑर्गेनाइजेशंस। तो और हमारा यही मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसी की वजह से इंडस्ट्री में हमारे जो फारिगुल तहसील बच्चे हैं वो कामयाब हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि ये एक तो इसकी हिस्ट्री बहुत है, सबसे पहले जब वो स्टार्ट हुआ है और उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन होते गए और इसी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं और सबसे ज़्यादा ऑन जॉब हैं। और वो क्योंकि मैनेजमेंट के पास जब वो इसका होता है तो इस वजह से वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है स्टूडेंट्स का उसके अंदर अगर हम उसको एनालाइज़ करते हैं तो अबाउट 65% जो स्टूडेंट्स हैं जो हमने डाटा इकट्ठा किया कि वो किसी न किसी हिसाब से जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी, जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक के अंदर जॉब है, इवन जो है वो हब को जो पावर प्लांट है पोर्ट कासिम के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह बड़े अच्छे अदारों के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं। 65%, वेरी सेटिस्फाइंग सिचुएशन, कमाल है। अच्छा, मैं आपसे कोई टेक्निकल सवाल नहीं करने वाला हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक इदारा जहाँ से आपने तालीम हासिल की, वहाँ से सीखा, तो फिर उस इदारे में काम करना कैसा लग रहा है? मेरे लिए जो है ना बहुत खुशी की बात है और बहुत इज़्ज़त की बात है कि मैंने यहीं से डिप्लोमा किया और यहीं पर जो है ना मैं ऑन जॉब हूँ। तो इस अदारे से जो हमने बहुत सारी जो चीज़ें सीखी वही चीज़ें हम जो बच्चे हैं उनको जो है ना डेवलप करवा रहे हैं कि जो हमने सीखा, जो अभी बच्चे हैं उनको जो है ना हम भी अपने डिलीवर कर रहे हैं और ताकि वो जो है ना बाहर जाकर एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। एक लफ्ज़ में अगर कहना चाहें ये कैसा इदारा है? बहुत बेहतरीन अदारा है। सही है, इसलिए कि आपको जॉब दी है? जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अदारा कोई भी हो वो बेहतर होता है। नहीं, कोई भी हो बेहतर नहीं होता। असल में बात यह है कि इंसान खुद जो है ना वो सही होना चाहिए। बिल्कुल, ये आप ऐड करना चाहते हैं जी? मैंने तो जो ना विज़िट करके देख लिया है, बड़ा बेहतरीन इदारा है, कमाल है, ज़बरदस्त है। और जो है ना जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जिस तरह मैं इनकी जो है ना वो इनके जज्बात, इनके पैशंस और इनके मतलब ये कुछ करने वाले हैं, बहुत बेहतर जो है ना एक मकाम हासिल करने वाला है ये इदारा इंशाल्लाह। तो आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाह रहा था, कर दीजिए। मैं ये आपने जो सवाल किया था उसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इदारे को बेहतर बनाने के पीछे जो किरदार होता है वो वहाँ के लोगों का होता है। मैं यही पॉइंट ऐड करूँगा कि कोई भी इदारा हो, अगर वहाँ के लोग बेहतरीन हैं तो ऑटोमेटिकली इदारा खुद ब खुद। आप बेहतरीन हैं?
मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि और इदारा बेहतरीन है इंशाल्लाह।